मतलब की बात ऊपर आते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन। डोंट बाइट योर नेल अमेंडा। अमेंडा, तुम अपने नाखून को मत काटो, दांतों से अपने नाखून को मत काटो। बाइट माने होता है दांत से काटना। अमेंडा, तुम अपने नाखून को दांतों से मत काटा करो। डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा। अमेंडा, तुम अपने कंधों को झुका करके मत बैठो। हंच का मतलब क्या होता है? ढीला कर करके बैठना। अमेंडा, जो अपने जो है कंधे को ढीला कियो उसको ढीला करके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अमेंडा, अपने कंधे को बिल्कुल जो है स्ट्रेट करो, आगे जो झुक करके बैठी हो ऐसा मत बैठो, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हो करके बैठो। स्लाउचिंग का मतलब होता है आगे झुक करके बैठना। अमेंडा, उसकी मदर अमेंडा को जो है डांटती है, फटकारती है। अमेंडा, जो आगे झुक करके बैठी हो ऐसा मत बैठा करो, बल्कि तुम्हें एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हो करके बैठना चाहिए। तो हम जो है सेकंड स्ट्रेंजा को देखते हैं। जो ये बातें माता उसकी मदर जो है डांट देती है, फटकार देती है, तो अमेंडा के ऊपर क्या रिएक्शन पड़ता है। जैसे हम सबके माता पिता जो है बचपन के समय में हमको डांटते थे, हम सब मायूस हो जाते थे, उदास हो जाते थे, बिस्तर पे जाके लेट जाते थे। नहीं गाऊंगी माँ, नहीं मदर, नहीं मैं भोजन नहीं करूंगी, हमको डांटी क्यों, इस तरह की बातें कहा करती। तो अमेंडा का इसके ऊपर क्या रिएक्शन पड़ता है, इस सेकंड स्टेंजा में हम देखते हैं। देयर इज ए लैंक्विट इमराल्ड सी। एक देयर इज होगा, एक इमराल्ड माने बहुत जो है हरा भरा, लैंक्विट का मतलब शांत। जब माता जी उसके फटकार देती है, उसकी मदर फटकार देती है, तो कहती है, वो सोचती है, अपने ख्यालों में डूब जाती है कि ये बहुत हरा भरा जो है समुद्र होगा। Where the sole inhabitant is me, और वहाँ कोई नहीं रहेगा, मैं अकेली वहाँ का निवासी, मैं खुद अकेली रहूंगी। सोल माने अकेला, इनहेबिटेंट माने होता है निवासी, जहाँ का मैं अकेला खुद निवासी रहूंगा, या उस जो है खुले वातावरण में कोई और नहीं रहेगा, मैं अकेले खुद रहूंगा। ए मरमिड, और कोई मामूली चीज नहीं, मैं एक जलपरी बन जाऊंगा। जलपरी, व्हाट इज मीन बाई जलपरी? जलपरी का मतलब ऐसा जो है इंसान जिसका जो है शरीर का ऊपरी भाग जो है एक मानव का है, निचली भाग एक जो है जस्ट लाइक ए फिश, एक मछली की तरह है। दैट इज ए काले मरमिड, उसी को ही जलपरी कहते हैं। आप खिस्सा कहानियों में ये बहुत सुनते होंगे कि कहीं पर जो है टापू है, वहां पर जलपरी को मैंने देखा, इस तरह की कहानियां आप सुना करते होंगे। तो वही है जलपरी, जो अमेंडा सोचा करती है कि मैं आई विल बी जस्ट लाइक ए मिड, मैं एक जो है जलपरी के समान बन जाऊंगा। ड्रिफ्टिंग, और बहुत आनंद से, बहुत मौज मस्ती के साथ इधर उधर ड्रिफ्ट करूंगा, तैरूंगा उस जो है हरे भरे जो है समुद्र में। ब्लिसफुली, बहुत आनंददायक पूर्वक, बहुत ही मैं आनंद मौज मस्ती के साथ आनंद हो करके उस जो है हरे भरे शांत वातावरण में, उस शांत समुद्र में अकेली मैं ड्रिफ्ट करूंगा, यानी तैरूंगा। ये सोच ही रही थी कि इसकी मदर जो है एक बार फिर रिव्यू करती हैं, डांटती हैं, जो है फटकारती हैं। हम अब थर्ड स्टेंजा पे आते हैं, देखते हैं क्या कहती हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? अमेंडा, क्या तूने अपने जो है होमवर्क को जो है फिनिश किया है, अपने जो है होमवर्क को जो है कंप्लीट किया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? अमेंडा, टाइडी का मतलब क्या होता है? क्लीन करना, साफ करना। अमेंडा, क्या तुमने जो है रूम को साफ किया है? आई थॉट, मेरे विचार से मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू अमेंडा। अमेंडा, शायद तूने अपने जूते को भी नहीं साफ किया है। अमेंडा, क्या तूने जो है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? अमेंडा, क्या तूने जो है अपने होमवर्क को पूरा किया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? अमेंडा, क्या तूने जो है अपने रूम को साफ किया है? आई थॉट, मेरे विचार से मैं सोचती हूँ कि आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू अमेंडा, मुझे तो तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए भी कहना पड़ेगा अमेंडा। अमेंडा, क्या तुमने जूते साफ किया है? और जब इस तरह की डांटती है तो इसके जो है सोच क्या हो जाती है, अपने जो है गालों को फुला लेती है, बेचारी बिस्तर पे जल जाती, नहीं मम्मी मैं मदर जो है भोजन नहीं करूंगा। और क्या सोचती है जरा देखो। हम चौथे स्टेंजा में देखते हैं उसका रिएक्शन क्या पड़ता है इस डांट फटकार का। आई एम एन आर्फन, मैं एक आर्फन हूँ, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे हाथ आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी न माँ है, न मेरे बाबा है, न मेरे ग्रैंडफादर है, न मेरी सिस्टर है, ब्रदर कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। आई एम ए आर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग, रोमिंग का मतलब क्या होता है? बिना लज के इधर उधर जो टहलता है, घूमता है, भटकता है, उसी को रोमिंग कहते हैं। मैं एक आर्फन हूँ, बिना किसी मतलब के इधर उधर मैं घूमूंगा। द स्ट्रीट, कहाँ पर घूमूंगा? उन गली गलियारों में, अपने आसपास पास पड़ोसी के गली गलियारों में मैं घूमूंगा। आई पैटर्न, मैं पैटर्न बनाऊंगा। द सॉफ्ट डस्ट, वो जो है जो बिल्कुल मुलायम जो है
धूल है जो है गली गलियारों में, उस पर जो है मेरे पैरों के जो है एक पैटर्न बनते चले जाएंगे विथ माई जो है हस्ट बेयर फीट, और जो मेरे नंगे पांव जो गली गलियारों में जो है घूमूंगा तो वहां से एक पैटर्न कहीं न कहीं उस मुलायम जो है धूलों में बनते चले जाएंगे। द साइलेंस इज गोल्डन, और वहां की जो शांति होगी बहुत गोल्डन होगी, बहुत ही बढ़िया होगी, सुंदर होगी। द फ्रीडम इज स्वीट, और वहाँ की जो फ्रीडम होगी बहुत ही स्वीट होगी, बहुत ही मीठा होगी, और मैं बहुत ही मौज मस्ती के साथ उसी गली गलियारों में घूमता रहूंगी। एक बार मदर फिर उसको जो रिव्यू करती है, डांटती है, फटकारती है, अमेंडा डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा तुम उस चॉकलेट को मत खाओ, रिमेम्बर योर एग्नी अमेंडा, उस जो है एग्नी का मतलब होता है पिंपल, उस जो है चेहरे पे जो कील मुहासे आ जाते हैं उसको रिमेम्बर उसको याद करो अमेंडा, ये चॉकलेट खाओगी तो मुंह पे कील मुहासे हो जाएंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी, जो है अमेंडा मेरे तरफ देखो, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, अमेंडा जब तुमसे जो है बातें मैं कर रहा हूँ, जब तुमको डांट रहा हूँ मेरे तरफ देखो, क्यों जो है सर को नीचे किए हुए, अमेंडा मेरे तरफ देखो, मैं तुम्हें डांट रही हूँ, फटकार रही हूँ। इसके बाद इसको क्या रिएक्शन होता है, इस पे क्या वो सोचती है, हम देखते हैं 6वें स्टेंजा में। आई एम ए रूपांजल, मैं तो एक रूपांजल हूँ। रूपांजल मीन्स क्या होता है, एक सुंदर सी, बहुत क्यूट है, ब्यूटीफुल है, एक प्रिंसेस हुआ करती है। एक कार्टून में आप अक्सर देखे होंगे जिसके बाल बहुत लंबे चौड़े होते हैं और जो है उसको दुश्मन घेर लेते हैं और टावर पे अकेली रहती है, वहां पर एक राजकुमार आता है, उस राजकुमार उसको जो है बचाता है। इस तरह से कार्टून जो है आप देखे होंगे। इसके आगे क्या होता है मैं खुद नहीं जानता हूँ, तो आप जरूर देखिएगा रूपांजल क्या चीज है। तो आई एम ए रूपांजल, मैं तो एक रूपांजल बन जाऊंगा। आई हैव नॉट ए केयर, लेकिन मैं वो रूपांजल रहूंगा कि जो मुझे किसी प्रकार का चिंता, किसी प्रकार का भय जो है नहीं रहेगा। लाइफ इन ए टावर इज ट्रंकिल, और जो टावर की जिंदगी होगी काफी ट्रंकिल होंगी। ट्रंकिल का मतलब क्या होता है, बहुत शांत, यानी कि उस टावर पे मैं अकेली बैठ जाऊंगा, न मुझे किसी का कोई परवाह रहेगा, मैं वहां पर शांत होकर के बहुत ही मौज मस्ती करूंगी। ये अमंडा सोचती है। आई शल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और रूपांजल जो है वो अपने सर बालों को तो नीचे जो है टावर के नीचे कर देती है, जो उसके लोग जो है बालों को पकड़कर टावर पे चढ़ती हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं बनूंगा, रूपांजल तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन जो है मैं अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं जो है लाऊंगा। यानी मतलब क्या, आई शल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने चमकीले बालों को कभी नीचे नहीं गिराऊंगा। चलो एक बार 6वां स्टेंजा और देखते हैं। आई एम ए रूपांजल, मैं एक रूपांजल बन जाऊंगा। रूपांजल आई हैव नॉट केयर, मुझे किसी प्रकार का कोई परवाह नहीं रहेगा, किसी का कोई जो है टेंशन नहीं रहेगा। लाइफ इन ए टावर इज ट्रंकिल, और जो टावर की जिंदगी होगी काफी ट्रंकिल होगी, बहुत ही शांति होगी। एंड रेयर, और ऐसा जो है दुर्लभ जिंदगी एक्का दुक्का को मिलेगा, शायद जो है किसी को न मिले। आई शल सर्टेनली, मैं निश्चित तौर पर नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने चमकीले बालों को कभी उस टावर से नीचे नहीं रखूंगी जिससे लोग बालों को पकड़ करके ऊपर चढ़ सके। ये ख्याल होते हैं जब उसकी मदर जो है डांटती है कि जो है अमेंडा चॉकलेट को मत खाओ, अमेंडा तुमने जो है मेरे तरफ देखो जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ। तो इस तरह का रिएक्शन, इस तरह की सोचें हुआ करती हैं उस अमेंडा को। चलो अब 7वें स्टेंजा में देखते हैं इसकी मदर इसको कैसे डांटती हैं, फटकारती हैं। स्टार्ट द sulking at once अमेंडा, आए अमेंडा, ये जो गाल फुला करके बैठी हो तुरंत इसको जो है हटा दो, ये रोको, ऐसा मत काम करो, ये गाल को मत फुला करके बैठो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, हमेशा इतना चिड़चिड़ापन पे क्यों रहती हो अमेंडा। एनीवन वुड दैट, कोई भी ये बात सोचेगा दैट कि मैंने आई नेग्ड एट यू अमेंडा। नेग्ड का मतलब जो है मैंने तुम्हें डांटा है, फटकारा है, स्कोल्ड किया है, चाइड किया है। कोई भी ये सोचेगा मैंने तुम्हें डांटा है, मारना है, वो बच्चों की तरह जैसे छोटे छोटे हम सब थे, माता पिता जो है डंडे से मारा करते थे एक मजाक के तौर पे, उसी तरह से तुमको कोई सोचेगा कि मदर इसकी मारती है। आई अमेंडा स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, आई अमेंडा तुरंत जो है जो गाल को फुला कर बैठी हो उसको जो है स्टॉप करो, रोको, गाल फुलाना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, हमेशा इतना चिड़चिड़ापन में क्यों रहती हो अमेंडा। एनीवन वुड दैट, कोई भी ये सोचेगा कि थिंक दैट कि आई नेग्ड एट यू अमेंडा, मैंने तुम्हें नेग किया है, मुझे तुमने डांटा है, फटकारा है, रिव्यू किया है। आई अमेंडा इस तरह से जो है
ठीक ना, मत काम किया करो, इससे हमारी बेइज्जत होगी, माता पिता के बारे में लोग क्या सोचेंगे। चलो इसके बाद हम फटाफट कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्डों को देखते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं कि इसका मतलब क्या चीज होता है। बाइट, BIT, बाइट माने होता है दांत से काटना। जैसे हम बचपन में जो है न्यू कपड़े जो ड्रेस को पहन लेते थे, जो दांतों से अक्सर काटा करते थे, उसी को कहते हैं दांत से काटने को बाइट बोला जाता है। हंच, हंच माने होता है ढीला करके, यानी लूज मोशन में होकर के इस तरह से जो है बैठने को हम क्या कहते हैं, हंच बोलते हैं। स्लाउच, स्लाउच का मतलब क्या होता है, आगे झुक करके बैठना। उसी से स्लाउचिंग माने क्या हो जाएगा, आगे झुककर बैठा हुआ व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं, स्लाउचिंग, यानी आगे झुककर बैठने को हम स्लाउच बोलते हैं। लैंक्यूड, लैंक्यूड का मतलब होता है शांत, एकदम बिल्कुल आइसोलेशन, एकदम शांत, जहां पर कोई नहीं हो, निर्जन स्थान को हम जो आइसोलेशन अथवा जो है लैंक्यूड बोला करते हैं। इमराल्ड, इमराल्ड माने हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान यहाँ समुद्रों से लिया गया है, तो हरे भरे जो है बिल्कुल समुद्र को जो है क्या कहते हैं, इमराल्ड बोला जाता है। इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट माने निवासी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसी को जो है इनहेबिटेंट बोला जाता है। मरमिड, मरमिड माने होता है जल परी। आप बहुत किस्सा कहानियों में सुनते होंगे, मरमिड एक जल परी होती है जिसके जो है ऊपरी भाग जो है एक सुंदर कन्या की होती है, लड़की की होती है, और नीचे का जो भाग होता है वो फिश का होता है, मछली का भाग होता है, उसी को हम जल परी कहते हैं। इस तरह की बहुत कहानियां, किस्सा कहानियां आप सुनते होंगे, तो वही है मरमिड का मतलब जल परी जिसे बोला जाता है। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मौज मस्ती में कहीं घूमने टहलने को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्टिंग माने घूमता हुआ, यानी जो व्यक्ति घूम रहा है उसी को जो है ड्रिफ्ट कहते हैं, मौज मस्ती के लिए घूम रहा है। टाइडी, टाइडी का मतलब साफ करना, क्या तूने रूम को साफ किया, एमेंडा रूम को साफ किया, उसी को जो है टाइडी बोला जाता है। ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब अनाथ, न मेरे बहन है, न भाई है, माता है, पिता है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं क्या हूँ, एक अनाथ हूँ, उसी को जो है ऑर्फन कहते हैं। रोमिंग, रोमिंग का मतलब क्या चीज होता है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी मतलब को इधर उधर घूमने को हम रोमिंग कहते हैं। बेयर फीट माने नंगे पाँव, बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पाँव। नंगे पाँव का मतलब मेरे पैरों में जूते नहीं है, मेरे पाँव में शू नहीं है, कोई स्लीपर नहीं है, बिल्कुल उसी को कहते हैं बेयर फीट। आप सही समझ रहे हैं, बेयर फीट माने नंगा पाँव होता है। चलो कुछ और कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग को हम आगे देखते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम माने आजादी, स्वतंत्रता, मुझे कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं आजाद हूँ, मेरे ऊपर किसी का जो है दास्ता नहीं है, मैं आजाद हूँ, उसी को फ्रीडम कहते हैं। एग्नि, एग्नि का मतलब होता है पिंपल, पिंपल का मतलब कील मुहासे जो होते हैं उसी को पिंपल कहते हैं, एग्नि बोला जाता है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है बिल्कुल शांत, इसी से ट्रैंक्विलाइज बनता है। ट्रैंक्विलाइज का मतलब होता है कि किसी जानवर को जब बेहोश पकड़ना होता है तो ट्रैंक्विलाइज किया जाता है, तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो है शांत। सल्किंग, सल्किंग माने उदास होकर, मायूस होकर के बैठना, माता पिता डांट दिए, बड़े भैया डांट दिए, हम उदास हो गए, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सल्किंग, गाल को फुला कर से बैठे हैं, उसी को हम सल्किंग कहते हैं। मूडी, MOODY, मूडी माने होता है चिड़चिड़ापन। अक्सर देखते होंगे जब जो लोग एजेड हो जाते हैं तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उसी को मूडी बोलते हैं। नेक्ट, नेक्ट मतलब होता है डांटना, फटकारना, रिब्यूक, रैक, स्कोल्ड, चाइल्ड, सब माने होता है डांटना, फटकारना, तो उसी को कहते हैं नेक्ट। नेक्ट का मतलब क्या होता है, डांटना। तो ये था कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया 1 by 1 करके। अब चलो हम फटाफट कुछ जो है स्टेंजा बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो परीक्षा में अक्सर ही पूछे जाते हैं। चलो हम